हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर अपूर्णा। सो आई होप आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं और हट्टे कट्टे हैं, चंगे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बच्चे स्कूल तो चले गए हैं। प्रियांशु को मैं देकर आ चुकी हूँ और त्रिनयन भी जस्ट नाउ निकल चुके हैं अपने पापा के साथ। तो अभी मेरा काम शुरू हो गया है, मॉर्निंग का जो रूटीन है। तो सबसे पहले खिड़की दरवाज़ा सारा कुछ खोल दूंगी। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, पहले कुछ दिनों से जैसे चल रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए खिड़की वगैरह बहुत लेट में आज खुली बच्चे जाने के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो मैं फ्रीज से फ़िश निकाल लिया और राइस भी मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में फ़िश रहता है तो इसीलिए एकदम बर्फ़ हो जाता है। तो उसको मेल्ट करने के लिए मैं पानी में, एक कटोरी में पानी डालकर उसके अंदर ये वाला कंटेनर डिप करके रखूँगी तो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और राइस भी मैं धो के रख दूँगी। तो और यहाँ मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है। तो अभी तक का तो यही काम है किचन का। अब मैं जाऊंगी हॉल में और दोनों बेडरूम में, क्योंकि हॉल और दोनों बेडरूम का बेड भी मुझे क्लीन करना है। और हस्बैंड त्रिनयन को छोड़ के जब आएगा तभी हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी बस मैं किचन का यही काम फिनिश करके जाऊंगी रूम वगैरह क्लीन करने के लिए। और सुबह उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग तो मैं एकदम गर्म पानी पीती हूँ, तो वो भी मैंने पी लिया। और हॉट पॉट हाथ के सामने ही रख दिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सिर्फ रोटी बनाऊंगी और सब्जी है। बच्चों को टिफ़िन में मैंने आज पूरी बनाया था, पूरी मतलब पराठा बनाया था पनीर का। तो उस पराठे के साथ एक सब्जी बनाया था आलू का, तो वही सब्जी है। आप लोग देख सकते हो कढ़ाई अभी गैस के ऊपर ऊपर ही है, ओवन के ऊपर। तो उसमें सब्जी है और जस्ट मैं रोटी बनाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में रोटी और वही सब्जी से मतलब हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, हस्बैंड का और मेरा। और अभी मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग में। और त्रिनयन यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था सुबह से। तो यहाँ पे ही ब्लैंकेट लेकर वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो ब्लैंकेट वगैरह यहाँ से मैं फोल्ड करके उठा दूँगी। और ये जो कारपेट है इसको भी मैं बाहर से झाड़ के लाऊंगी। झाड़ के ला के मैं बेलकुनी में छोड़ दूँगी, क्योंकि धूप अभी तक तो नहीं है। आगे जाके धूप निकलेगा या नहीं वो तो मालूम नहीं। तो फिर भी मैं बेलकुनी में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी। तो इसीलिए मैं कारपेट को बाहर से झाड़ के बेलकुनी में रख दूँगी, क्योंकि सारा दिन बिछाया हुआ रहता है। तो इसके ऊपर ही बच्चों का मतलब प्रियांशु का सब कुछ चलता है, खाना वगैरह। यहाँ पे बैठ के खेलते हैं, टीवी देखते हैं। तो इसीलिए इसमें तो धूल मिट्टी तो आ ही जाता है। और त्रिनयन भी कभी कभी इसमें यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर लेता है। जब प्रियांशु रूम में रहता है तब त्रिनयन यहाँ पे रहता है बाहर। तो क्योंकि कंप्यूटर त्रिनयन के रूम में है, तो कभी कभी प्रियांशु कंप्यूटर देखता है, तो तभी त्रिनयन हॉल में आके पढ़ाई करता है। तो वही तो अब मैं आ चुकी हूँ हमारा जो बेडरूम है इस रूम में। तो यहाँ पे आके बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया। सेट करके अभी मैं खिड़की वगैरह खोल दूँगी, क्योंकि अभी तो
जो बिल्डिंग है वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ, तो इसीलिए अभी उतना धूल वगैरह नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ी टाइम के लिए खोल दूँगी, उसके बाद मैं बंद करके रख दूँगी जब भी काम चालू होगा। तो अब मैं थोड़ा-सा खिड़की से झाँक के देख रही हूँ। तो चलिए आप सबको भी मैं थोड़ा-सा दिखाती हूँ अभी कैसा लगता है मेरे बेडरूम का जो विंडो है उसके बाहर का नज़ारा अभी कैसा है। चलिए आप सब भी देख लीजिए। तो ये देखिए एकदम आँखों के सामने इतना बड़ा एकदम बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ग्रीनरी थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है इस साइड से। तो पर आँखों के सामने इतना बड़ा एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर काम होता है ना तो बहुत धूल मिट्टी आता है, तो इसीलिए मैं खिड़की वगैरह बंद करके रखती हूँ। और अभी काम शुरू नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं अभी मॉर्निंग के टाइम थोड़ा खोल देती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं दूसरी बेडरूम में। यहाँ पर भी मैं बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, सेट करके फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। और आज पोछा मैं अभी नहीं लगाऊँगी, नहाने से पहले मैं पोछा लगाऊँगी। तो झाड़ू लगा के मैं चले जाऊँगी किचन में। किचन में जाके मैं कुकिंग वगैरह कुछ कर लूँगी जितना हो सके। प्रियांशु को स्कूल से लाने से पहले जितना काम मेरा हो सके मैं कर लेती हूँ। मैं एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको लाने के बाद अगर काम ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वीडियो का काम भी रहता है, मुझे एडिटिंग भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करना होता है, फिर वीडियो का अपलोड पर भी लगाना पड़ता है, बहुत काम रहता है। तो इसीलिए तो मैं वीडियो एक एक फ़िक्स टाइम में नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम फ़िक्स नहीं होता है। क्योंकि आप समझ सकते हो सब लोग एक फ़िक्स टाइम में अपना वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना घर संभालती हूँ, अपने बच्चों को टाइम टू टाइम उसका जो कुछ भी ज़रूरत होता है वो सब कुछ मैं देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, उसके बाद मैं अपना ये यूट्यूब का काम करती हूँ। तो इसीलिए मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। तो हस्बैंड कभी-कभी बोल देता है तुम अगर करते हो तो एक फ़िक्स टाइम में करो, कंटिन्यू करो, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने फैमिली को देखना, अपने घर गृहस्थी संभालना। तो इसीलिए इन सब में मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि ना मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाती हूँ और ना मैं एक फ़िक्स टाइम में वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, यही रीज़न है। तो आई होप आप सब समझ सकते हो मेरा बात। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पे मैं कुकिंग स्टार्ट कर दिया और रोटी मेरा बन चुका है। तो हस्बैंड आके थोड़ा सा छत पे गए हैं, छत पे भी थोड़ा बहुत पेड़ पौधा है उसमें पानी डालने के लिए, और वो हर रोज़ जो काम करता है चिड़ियों को दाना देता है वही देने के लिए। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पोटैटो और उसके साथ वो ऑनियन का जो कली होता है ना वो वाला मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे एक सब्जी बन रहा है, पत्ता गोभी, आलू, बीन्स, कैप्सिकम, सीम सारा कुछ डाल के एक मिक्स वेज बनाऊंगी और इसमें पनीर का क्यूब फ्राई करके डाल दूंगी, तो बच्चे भी आराम से खा लेगा। तो देखिए चाय भी हम लोगों ने पी लिया, हस्बैंड छत से आने के बाद। और यहाँ पर वो पोटैटो भी फ्राई कर लिया और फिश भी मैंने फ्राई कर लिया। अभी मैं पोछा वगैरह लगा के नहा धो के पूजा वगैरह करके प्रियांशु को लाने के लिए जाऊँगी। तो प्रियांशु को लेकर मैं आ भी चुकी हूँ। तो अभी मैं गर्मा गर्म राइस बनाऊँगी और फिश मैंने फ्राई करके गया था तो फ़िश करी बना लूँगी, बंगाली स्टाइल एकदम सिंपल स्टाइल फ़िश करी बनाऊँगी। और उसके साथ साथ और भी दूसरा काम है। और प्रियांशु को लाकर ही मैंने उसको गर्म पानी से नहला दिया और उसको मैंने कुछ खिला भी दिया। तो वो अभी कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, 3-9 अभी तक नहीं आया है। तो चलिए साइड बाय साइड में दूसरी काम भी कर लेती हूँ। तो इधर देखिए प्रियांशु को लेकर आने के बाद यहाँ पे प्रियांशु का स्कूल बैग वगैरह यहाँ पे ही है, मेरा पर्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर ही छोड़ दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे मतलब प्रियांशु को नहलाना भी था। उसको पहले ऑयल मसाज कर दिया अच्छी तरह से, थोड़ा सा हल्का फुल्का धूप आया था खिड़की में, वहाँ पे उसको 10-15 मिनट बिठा के उसको ऑयल मसाज कर दिया, उसके बाद उसको नहला दिया।
तो अभी मैं ये सारा कुछ ठीक ठीक जगह पे प्लेस कर दूँगी। और पोछा लगाने के बाद मैं ये जो कारपेट है इसको भी नहीं बिछाया था, इसको मैं बाहर धूप में रख दिया था। अभी हल्का-फुल्का थोड़ा-सा धूप है, तो इसीलिए कारपेट भी मैंने नहीं बिछाया था, तो अभी मैं बिछा दूँगी। बिछा के तो सामने फ्रंट वाला जो मेरा बालकनी है वहाँ से धूप अब पीछे वाले बालकनी में चला गया है। तो यहाँ पे ना मैं मोटा-मोटा बच्चों का जो टी-शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह वो ही मैं डाला था, पर ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुआ। तो इसको मैं पीछे वाले बालकनी में डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ पे अभी अच्छा खासा धूप आ चुका है और वहाँ का जो कपड़ा है वो ड्राई हो चुका है। तो उस साइड का कपड़ा भी मैं उठा लूँगी। और यहाँ पे मैं हल्का-फुल्का मैं कुछ वॉश करके गया था नहाने से पहले, हल्का-फुल्का मेरा कुछ सलवार वगैरह वही डाल दूँगी। तो यहाँ पे हवा चल रहा है, तो हल्का-फुल्का कुछ ड्राई हो जाता है, लेकिन टी-शर्ट वगैरह, बच्चों का सैंडो वगैरह प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होता है, क्योंकि इस साइड से धूप चला गया है और अभी विंटर का टाइम है। प्रॉपर धूप अगर नहीं लगता है ना, तो मोटा वाला कपड़ा कुछ प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होता है। तो इस साइड में भी कुछ कपड़ा ड्राई हो चुका था जो मैं सुबह में डाली थी, तो वो सारा कुछ भी मैंने उठा लिया। और जो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है वो कपड़ा मैं यहाँ पे डाल दिया। डाल के सारा कपड़ा अंदर लेकर जाऊंगी और सारा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा है तो धीरे धीरे सब कुछ फोल्ड करूँगी। और साइड बाय साइड मेरा कुकिंग भी चल रहा है, राइस बन चुका है और जो फ़िश कड़ी है वो भी ऑलमोस्ट बन चुका है। तो मैं ओवन बंद करके फिर मैं एकदम सारा कपड़ा फोल्ड करके प्लेस कर दूंगी। उसके बाद प्रियांशु को लंच करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। इधर देखिए प्रियांशु का हालत देखिए। प्रियांशु का लंच हो चुका है तो उसको अभी नींद आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर छोड़ के वो जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ही वो सोएगा, इसलिए ब्लैंकेट वगैरह लेकर यहाँ पे आ गया है। तो प्रियांशु का तो मस्ती चलता ही रहेगा, तो उसको भी मैं सुला दूँगी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।